नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। उत्तर प्रदेश में योगी मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब बीजेपी का पूरा फोकस संगठनात्मक फेरबदल पर है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की नई टीम को लेकर पार्टी के भीतर हलचलें तेज हैं। बूथ मैनेजमेंट, जातीय संतुलन, कार्यकर्ता सक्रियता और माइक्रो सोशल इंजीनियरिंग, ये सभी फैक्टर निर्णायक भूमिका निभाते हैं और यही वजह है कि योगी मंत्रिमंडल विस्तार के तुरंत बाद संगठनात्मक बदलाव की कवायद तेज है, जिसे लेकर राजधानी लखनऊ में यूपी बीजेपी संगठन की 2 दिवसीय मैराथन बैठक हुई। बीजेपी संदेश देना चाहती है कि 27 के विधानसभा चुनाव के लिए अभी से पूरी तरह एक्टिव मोड में है और आने वाले दिनों में यह साफ हो जाएगा कि बीजेपी संगठन में नई पीढ़ी को कितना बड़ा मौका मिलता है और कितने पुराने चेहरों पर दोबारा पार्टी भरोसा करती है। हालांकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का कहना है कि जिलों में काम को लेकर समीक्षा बैठक की गई है। देखिए, ये संगठनात्मक बैठक है और जिले में जो संगठन का दायरा है, जो संगठन का विस्तार है, जो काम दिया गया था, उसकी एक समीक्षा बैठक है। निश्चित तौर से जो भी मैं नया अध्यक्ष गठित हुआ हूँ, अभी कार्य समिति हमारी गठित होनी है, बहुत जल्दी कार्य समिति गठित होकर आपको सूचना प्राप्त हो जाएगी। निर्देश किया जैसे अपनी बूथ समिति है, बूथ अध्यक्ष है, शक्ति केंद्र शक्ति, ये तो शुरू से रहा है। पहले सेक्टर था, अब शक्ति केंद्र हो गया। तो हम सब लोगों को मंडल का, जिला का, प्रदेश का, क्षेत्र का सबको मजबूती प्रदान करने की जरूरत है। चूँकि 2027 में चुनाव आ रहा है, क्योंकि जैसे अन्य प्रदेशों में जो हमारे बॉर्डर का प्रदेश है, सीमा का प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, ये सब है, वहाँ जब प्रचंड बहुमत में जीत रहे हैं हम लोग, तो यहाँ भी 2 बार से हमारी सरकार है माननीय आदित्य योगीनाथ जी के नेतृत्व में, तो यहाँ भी प्रचंड बहुमत में 2/3 बहुमत से जीतेंगे। तभी जब कार्यकर्ता खड़ा रहेंगे, कार्यकर्ता मेहनत से काम करेंगे, संगठन को आगे मजबूत करेंगे, तभी तो जीतेंगे। तो असम और पश्चिम बंगाल फतेह करने के बाद बीजेपी ने अब यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज कर दी है और इस कड़ी में यूपी बीजेपी के अध्यक्ष पंकज चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह ने बीजेपी मुख्यालय में क्षेत्रीय अध्यक्षों और प्रभारियों के साथ बैठक की। इसे लेकर हमारे संवाददाता राजेश यादव ने बीजेपी के युवा नेता नीरज सिंह से खास बातचीत की, दिखाते हैं रिपोर्ट। बीजेपी कार्यालय में आज संगठन की बैठक हो रही है। सर, संगठन की बैठक हो रही, क्या कहेंगे कि किस तरीके की? देखिए, संगठनात्मक जो कार्य होते हैं उसमें जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी सभी लोग आमंत्रित हैं। बूथों की संरचना अंतिम तक हो जाए, इसकी चिंता करने के लिए आज संगठन के सभी हमारा नेतृत्व बैठ रहा है। संगठन मजबूत होगा तभी सरकार को भी सुदृढ़ करने का अवसर मिलता है और उसी निमित्त यह बैठक बुलाई गई। नीरज जी, एक चीज ये भी है कि क्या कुछ बदलाव की भी इसमें संभावना जताई जा रही है? कुछ बदलाव? ये बैठक केवल और केवल बूथ संरचना नीचे तक पहुंचे, उस संदर्भ में ही ये बैठक बुलाई गई। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ युवा नेता नीरज सिंह जी भाजपा के। तो इन्होंने कहा कि संगठन में कोई बदलाव नहीं, बल्कि अगर देखा जाए तो आज बूथ लेवल की जो बैठक है संगठन में, आज उसको लेकर यहाँ बैठक बुलाई गई है। और सबसे बड़ी बात है कि संगठन को मजबूत करके 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है और उसको लेकर आज बैठक बुलाई गई और सारी तैयारियां बूथ लेवल पर आज की जाएंगी। वीडियो जर्नलिस्ट हमजा के साथ राजेश यादव, जनता टीवी, लखनऊ। तो बेहद महत्वपूर्ण बैठक की मैराथन बैठक 2 दिन चली है। इससे पहले मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। तो कुल मिलाकर बीजेपी की नजर अब सीधा हैट्रिक पर है और उसके लिए कवायद अभी से तेज है। इस मुद्दे पर और ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे लखनऊ का संवाददाता राजेश यादव, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, 2 दिनों की मैराथन बैठक, उससे पहले मंत्रिमंडल का विस्तार और लगातार बीजेपी में बैठकों का दौर चलता रहता है, लेकिन ये जो संगठन से जुड़े हुए 98 संगठनात्मक जिले हैं और उनके तमाम नेता शामिल हुए, बैठकें चली यहां पर, ये किस तरह से महत्वपूर्ण है आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर? भारतीय जनता पार्टी में संगठनात्मक जो बैठक हुई है, तो कहीं कहीं देखा जाए संगठन को मजबूत करने के लिए बैठक की गई है। उसके अलावा आपको बता दूं कि आज भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष है पंकज चौधरी और साथ ही साथ संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह, दोनों नेता मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में पूरे प्रदेश से लगभग 98 जो जिला अध्यक्ष थे उनको भी वहां पे मौजूद थे। साथ ही साथ जो क्षेत्रीय
अध्यक्ष थे उनको भी आज बुलाया गया था यहाँ पे बीजेपी कार्यालय में। और सबसे बड़ी बात है कि संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करने के लिए बीजेपी जो है पूरी तरीके से जोर लगाई है। और आपको बता दूं कि जिस तरीके से बिहार और बंगाल को बीजेपी ने फतेह किया है, जिस तरीके से बंगाल के अभेद्य किले को वहां पे फतेह किया है, तो जाहिर सी बात है कि इसको लेकर बीजेपी 2027 के उत्तर प्रदेश के चुनाव को किसी भी हाल में जीतना चाहती है। उसको लेकर बिल्कुल पूरी तरीके से रणनीति जो है बीजेपी आज कार्यालय में संगठन को मजबूत करके, बूथ लेवल को मजबूत करके पूरी कोशिश कर रही है उसको मजबूत करने के लिए और 2027 के चुनाव को फतेह करने के लिए। रितेश, बिल्कुल राजेश, एक सवाल और आपसे इस पूरे विषय से जुड़ा हुआ। पार्टी ने हाल ही में अलग अलग राज्यों के विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया है। पश्चिम बंगाल में ऐतिहासिक रूप से जीत दर्ज की है, उधर असम में रिपीट दोबारा से किया और जबरदस्त जीत के मार्जिन के साथ पुडुचेरी में भी सरकार बनाई दोबारा से सहयोगियों के साथ। ये जो जीत का सिलसिला भारतीय जनता पार्टी के लिए लगातार दिखाई दे रहा है, खास तौर पर पश्चिम बंगाल और असम के विधानसभा चुनाव के परिणाम, इसका असर उत्तर प्रदेश में किस तरह से दिखाई पड़ रहा है और आज की बैठक में या मैराथन बैठक में किस तरह का संदेश तमाम पदाधिकारियों को पार्टी प्रदेश अध्यक्ष ने दिया? देखिए रितेश, अगर बात करें पार्टी प्रदेश अध्यक्ष की तो जाहिर सी बात है पंकज चौधरी लगातार देखा जाए तो संगठन को मजबूत करने में लगे हैं। वहीं आपको बता दें कि जो अखिलेश यादव का जो पीडीए था, उस पीडीए के फार्मूले को भी अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में उसके काट को लेकर अभी जैसे मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो मंत्रिमंडल के विस्तार में भी अखिलेश के पीडीए के काट को दिखाया गया। वहीं अगर बात करें संगठन की बैठक की, संगठन में भी बदलाव होने की उम्मीदें जताई जा रही, क्योंकि अखिलेश के पीडीए की काट जो है पूरी तरीके से बीजेपी करने जा रही है। वहीं आपको बता दें जो संदेश देने की अगर बात है, संदेश अगर देखा जाए तो पंकज चौधरी ने बड़ा संदेश दिया है। बीजेपी के जो जिलाध्यक्ष है, बीजेपी के जो क्षेत्रीय अध्यक्ष है और बीजेपी के जो संगठन के जो चाहे महामंत्री हो, चाहे मंत्री हो या फिर जो भी उनके सदस्य हैं, सबको संदेश दिया है तो 2027 जो है किसी भी तरीके से फतेह करना है, क्योंकि बीजेपी का जो सिलसिला है जो जीत का बिल्कुल। और राजेश, ये महत्वपूर्ण भी है कि जीत की हैट्रिक लगाना चाहती है पार्टी प्रदेश में, और उसके मद्देनजर पिछले कई सालों को देखें तो साल दर साल उसके लेकर कवायद की गई है। जिला अध्यक्ष बनाए गए, फिर प्रदेश अध्यक्ष बदले गए और उसके बाद संगठन को लेकर लगातार कवायद जारी है। अब कैबिनेट का विस्तार भी हो चुका है, यानी जो तमाम काम बीजेपी को करने हैं वो क्रमवार तरीके से जारी हैं। लेकिन राजेश, ये जो पूरी बैठक हुई है, इसका निचोड़ क्या निकाला जाए, इसे किस तरह से देखा जाए? किसी तरह के बदलाव के संकेत नजर आ रहे हैं या जो एक तरह से नई टीम तैयार होने को लेकर कहा जा रहा था पंकज चौधरी को लेकर, क्या उसको वो काम कहां तक पहुंचा है अभी? बिल्कुल रितेश, अगर बात करें संगठन में बदलाव की, जिस तरीके से आपने देखा कभी कैबिनेट में विस्तार हुआ और कैबिनेट में विस्तार के साथ साथ बदलाव भी दिखा, लेकिन उसमें जो है अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के मुखिया है, अखिलेश यादव की जो पीडीए है, पीडीए की काट जो है इनके जो अभी कैबिनेट का विस्तार हुआ उसमें दिखाई दिया। उसके अलावा पंकज चौधरी भी अगर देखा जाए तो संगठन में जो बदलाव करने जा रहे हैं उसमें भी अखिलेश के पीडीए की काट देखने के लिए मिलेगी। उसकी झलक जो है इस संगठन के बदलाव में देखने के लिए मिलेगी। लगातार अगर देखा जाए तो बीजेपी का जो जीत का सिलसिला है, हरियाणा की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, दिल्ली की बात करें, बिहार की बात करें, उसके बाद अगर असम की बात करें, बंगाल की बात करें, तो लगातार बीजेपी जो है, बीजेपी के जीत का सिलसिला लगातार चलता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी का रथ जो है जीत की तरफ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जाहिर सी बात है कि 2027 के विधानसभा के चुनाव में अगर देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ भी हैट्रिक लगाने के लिए, बिल्कुल जीत की हैट्रिक लगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार कमर कस के काम करती हुई नजर आ रही है। मैराथन बैठक हुई है, तमाम पदाधिकारियों को उत्साह से फिर से लवरेज यहां पर तमाम नेता कार्यकर्ता पदाधिकारी दिखाई दे रहे, खासतौर पर इन राज्यों में जीत के बाद। बहुत शुक्रिया आपका राजेश, इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए। तो कैबिनेट मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब संगठन पर दोबारा से फोकस।